आज दो तस्वीरें निकल करके सामने आई। एक पश्चिम बंगाल से, जिस पर खूब चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तमाम चैनल लाइव चला रहे हैं जिसको। और दूसरी खबर निकल करके सामने आई उत्तर प्रदेश से, जिस खबर को लेकर के पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई योगी आदित्यनाथ का ना इस्तीफा मांग रहा है, उस खबर पर चर्चा ही नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल की खबर, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, जिसको लेकर के गुस्सा लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। और आज छात्रों का प्रोटेस्ट बताया गया, छात्रों का मार्च बताया गया। लेकिन छात्रों के मार्च में कौन कौन दिखा, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस छात्रों के मार्च में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता वो दिखाई देते हैं। और उसको लेकर के, छात्रों के मार्च को लेकर के ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के अंदर दो बहनें जन्माष्टमी देखने के लिए गई थी, जन्माष्टमी पर मंदिर में गई थी, और दोनों बहनों के शव लटके हुए मिले पेड़ के ऊपर। दोनों बहनें मृत, और अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि इनके साथ में गैंगरेप किया गया हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर को लेकर के ऐसा लगता है कि तमाम चैनलों ने, उन्होंने फेविकोल पी लिया है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, जबकि ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज ने लिखा है, दीदी के किले पर सीधी चढ़ाई, ममता देंगी इस्तीफा। तो दीदी के किले पर चढ़ाई कर दी और ममता का इस्तीफा भी मांग लिया। इसके साथ में आर भारत, रिपब्लिक भारत ने जो है वो खबर की, अर्नब गोस्वामी का चैनल, उसने लिखा कि बंगाल में इंसाफ मांगना गुनाह है। उत्तर प्रदेश में कौन सा इंसाफ मांगना जो है वो पुण्य का काम है। और इसके साथ में उन्होंने इंडिया गठबंधन की तमाम महिला नेताओं के फोटो लगाए हैं, जिनके मुंह पर टेप लगा हुआ है। ये खबर दिख रही है। और इसको लेकर के आज तक पर अंजना ओम कश्यप ने लिखा, इंसाफ के लिए युद्ध, सीएम ममता के विरुद्ध। तो युद्ध कर रही है अंजना ओम कश्यप, या लिख रही है, आज तक चैनल लिख रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर के इनको सांप सूंघ जाता है। और मैं देख रहा था कि शायद हो सकता है कि रात को तो कोई चर्चा होगी इस पर। लेकिन आज तक पर यह खबर का स्क्रीनशॉट और देखिए आप, जब सुधीर चौधरी अपने शो की तैयारी कर रहे थे, हालांकि उस शो में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक है, लेकिन सुधीर चौधरी ने लिखा कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करना मना है, यानी ममता बनर्जी की खबर पर वो बात करेंगे। टेलीग्राम बंद होने वाला है, क्या आप टेलीग्राम पर हो, इस पर वो बात करेंगे। ई रिक्शा, चार्जिंग, पार्किंग माफिया, इस पर बात करेंगे। लेकिन इनके पास में समय नहीं है कि ये बात करें, ये चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के अंदर कैसे दो महिलाएं, दो बच्चियां, दो लड़कियां, वो उनके शव लटके हुए मिलते हैं। और इसके लिए किससे सवाल पूछा जाए? ममता बनर्जी जिम्मेदार है अगर कलकत्ता में हुए उस डॉक्टर के साथ में हैवानियत को लेकर के, तो फिर आप ये बताइए कि फर्रुखाबाद में हुई घटना को लेकर के किसका इस्तीफा मांगा जाए। मैं आपको कलकत्ता की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और कलकत्ता पुलिस ने बाकायदा सर्कल लगा करके कुछ फोटो जारी किए हैं, और उनमें आप कपड़े से पहचान सकते हैं कि वो किसके लोग हैं। लेकिन उससे पहले जरा फर्रुखाबाद की बात करते हैं, क्योंकि कलकत्ता की तो बात हर कोई कर रहा है। फर्रुखाबाद की तस्वीर आप देखिए, सचिन गुप्ता है पत्रकार, इन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में दो लड़कियों के शव आम के बाग में फांसी पर लटके मिले। दोनों लड़कियां कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर गई थी, उसके बाद में वापस घर नहीं लौटी, और उन दोनों बहनों का शव जो है वो पेड़ पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं तस्वीरें, लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी घटना को लेकर के कोई हंगामा नहीं, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है, कोई चढ़ाई नहीं कर रहा है। और इसके साथ में आप देखिए, पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा है कि पहली तस्वीर है, उन्होंने दो तस्वीरें डाली हैं। एक ऐसा ही वाकया, एक ऐसी घटना घटी थी 2014 के अंदर, तो उन्होंने 2014 की भी फोटो डाली है और 2024 की भी। पहली तस्वीर बदायूं नवंबर 2014 की,
अखिलेश यादव उस वक्त में मुख्यमंत्री थे। दूसरी तस्वीर फर्रुखाबाद अगस्त 2024 की, योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री है। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में फर्क यह है कि पहली तस्वीर के लिए अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा गया था, मीडिया ने अखिलेश की धज्जियां उड़ा दी थी। दूसरी तस्वीर के लिए एक भी न्यूज चैनल, एक भी एंकर, एक भी मालिक संपादक की ना हैसियत है, ना औकात है कि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग सके। 10 साल में यही बदलाव आया है, नया उत्तर प्रदेश यही है। सोचिए, अगर आपको लग रहा हो कि फालतू की खबर है, तो एक बार जरा अपने परिवार की बहन बेटी के बारे में सोच लीजिए। अगर आपके घर में आपके परिवार में बहन बेटी है और अगर वो बाहर जा रही है, वापसी ना आए लौट करके, और फिर पता चले कि ऐसे ऐसे फला पेड़ पर लटकी हुई है दोनों बहनें, क्या बीतेगी आपके ऊपर? और उसकी खबर तक कोई नहीं चलाए, तब आपके ऊपर और क्या बीतेगी? आदमी के ऊपर पहाड़ टूटता है जब आदमी देखता है कि मेरे परिवार से, मेरी बहन बेटी के साथ में ये हो गया। लेकिन आदमी के ऊपर और बड़ा पहाड़ टूटता है जब देखता है कि शासन, प्रशासन, मीडिया, सब कुछ हमारी खबर पर मौन है, कोई हमारी बात भी नहीं कर रहा, तब और तकलीफ होती है। शीतल पी सिंह ने लिखा है, एक ऐसी खबर इन दोनों फोटो को लेकर के आई है। ये फोटो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन पेड़ से दोनों बहनों के शव लटके हुए हैं। एक ऐसी खबर बदायूं से आई थी। साक्या समुदाय की बच्चियां थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मीडिया में तगड़ा बवाल कटा, अपराधियों की सरकार का तमगा मिला, यादव पर इल्जाम था, जांच सीबीआई को गई, सीबीआई की जांच में कोई यादव दोषी नहीं मिला। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मीडिया उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त घोषित कर चुका है, सो ध्यान न देगा। वैसे भी आजकल मीडिया की तोपें बंगाल में व्यस्त है। मामला फर्रुखाबाद से है, जो कि बदायूं का सीमावर्ती जिला है। यह पोस्ट अखिलेश को भी इस आरोप से मुक्त नहीं कर रही है कि उनके दल में भी तमाम दागदार लोग हैं, पर एक प्रवृत्ति का पर्दाफाश कर रही है, जो घटना जो समाज में व्याप्त है। खैर, दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दर्दनाक घटना है। तो जो पत्रकार हैं, जिनके हाथ में कलम है आज भी, वो दोनों खबरों को लेकर के लिख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर को कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश की खबर पर कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ कोलकाता के अंदर प्रोटेस्ट बुलाया गया, और इस कोलकाता के प्रोटेस्ट के अंदर आप कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रोटेस्ट के अंदर तस्वीरें आप देखिए। कोलकाता पुलिस ने ट्वीट किया है, ये शाम को 7:18 पर, आज 27 तारीख को, और कोलकाता पुलिस ने कहा है कि जो कोई भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि ये सारे पत्थरबाज लोग हैं। वैसे आप इन तस्वीरों में चेहरों से पहचान लेंगे, कपड़ों से भी पहचान लेंगे कि कौन लोग हैं, लेकिन ये सब पत्थरबाज हैं। और कोलकाता पुलिस ने कुछ फोटो जारी किए हैं, जो मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये कुछ फोटो जारी की है, जिसमें भगवा रंग के कपड़े में एक महिला नजर आ रही है, उसके साथ में और कई लड़के नजर आ रहे हैं। बाकायदा सर्कल करके पुलिस ने फोटो जारी किए हैं, और ये सब पत्थरबाज हैं जो कि पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं इनके हाथों में, 2-2 किलो के, 4-4 किलो के पत्थर हैं, और ये सब लोग पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस वाले इनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि आप ऐसे पत्थर मत फेंकिए, लेकिन ये लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं। और बीजेपी के तमाम नेता ये कहते रहे कि ममता बनर्जी गुंडाई कर रही है, लेकिन इन पत्थरबाजों को कोई नहीं देख रहा है। दूसरी एक तस्वीर आपके सामने और है। ये जो प्रोटेस्ट आज का बुलाया गया था, मार्च बुलाया गया था, ये छात्रों की तरफ से था, लेकिन इस मार्च में जो आज चर्चित चेहरे रहे, जो मीडिया पर बाइट दे रहे थे, चैनलों पर जिनकी बाइटें चल रही थी, उनके चेहरे आप देखिए किस उम्र से ये छात्र लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि इनके बेटे पोते वो स्कूल कॉलेज में होंगे। इनकी उम्र 50, 60, 70 साल इनकी उम्र है, और ये छात्र प्रोटेस्ट में लीड कर रहे थे। किस उम्र से ये लोग छात्र आपको दिख रहे हैं? एक बुजुर्ग जो है वो भगवा रंग के कपड़े में दिखाई दे रहा है, उम्र होगी करीब 70-80 साल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी प्रोटेस्ट में आप कोई बुजुर्ग हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन छात्रों का प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। मैं आपके सामने एक खबर और रखता हूं। यह खबर आप देखिए, जिसमें लिखा है, छात्रों ने तोड़ी हावड़ा ब्रिज पर बनी लोहे की दीवार, पत्थरबाजी के बीच में लाठीचार्ज, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले।
अब कहां से आपको छात्र नजर आ रहे हैं? जहां पर लिखा हुआ है कि छात्रों ने, अब यहीं पर इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो एक भी व्यक्ति छात्र नहीं दिखाई दे रहा। इसमें दिखाई दे रहा है कि सारे उम्र दराज लोग हैं। लेकिन इस पर तमाम चैनलों में चर्चा चल रही है और इसी को लेकर के ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। इंसाफ के लिए युद्ध किया जा रहा है क्योंकि वो कोलकाता है, क्योंकि वो ममता बनर्जी की सरकार है। और इसीलिए हां, यह जरूर है, एक तस्वीर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि ममता बनर्जी ने भी इस प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, इसको दबाने के लिए दिल्ली वाला मॉडल ही अपनाया है। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ना, लाठी चार्ज करना, आंसू गैस पानी की बौछारें करना, वही मॉडल, बैरिकेड लगाना, लोहे की दीवार खड़ी करना, वही मॉडल जो है वो ममता बनर्जी ने अपनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि तमाम चैनल वो बंगाल तक जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन नोएडा से फर्रुखाबाद तक नहीं पहुंच पाते, जबकि नोएडा से फर्रुखाबाद की दूरी महज सैकड़ों किलोमीटर में है और जबकि नोएडा से बंगाल की दूरी 1000 किलोमीटरों में है। और यहां पर जो है वो लोग पहुंच जाते हैं इनके, जबकि फर्रुखाबाद के अंदर कोई नहीं पहुंचता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर इसको उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर के लिखा कि जनपद फर्रुखाबाद स्थित थाना कायमगंज के भगवतीपुर में दो दलित लड़कियां, अब दलित बताई जा रही हैं दोनों लड़कियां, दो दलित लड़कियों की लाशें एक पेड़ से लटकी हुई मिलने की दर्दनाक घटना हुई है और दोनों लड़कियां 26/8/2024 को यानी कल आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी का मेला देखने गई थी। घर न लौटने पर घर के लोगों द्वारा खोजबीन की गई तो पेड़ पर लड़कियों की लाशें मिली है। आशंका है कि लड़कियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसके बाद में हत्या करके शव को पेड़ से लटका दिया गया है। इस कुकृत्य की मैं निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि बटेंगे तो मरेंगे, किंतु यहां तो हम एक हैं, फिर भी कट रहे हैं, मर रहे हैं। देखता हूं कि आपका हृदय पसीजता है या नहीं, न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि आप बटेंगे तो आप कटेंगे, आप बटेंगे नहीं तो आप कटेंगे नहीं, आप नेक रहेंगे तो एक रहेंगे। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने कही, लेकिन उनके ही राज्य में फर्रुखाबाद के अंदर इतनी दर्दनाक घटना हो गई और इतनी दर्दनाक घटना के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए, किसका इस्तीफा लिया जाए? क्या अंजना ओम कश्यप यहां पर भी युद्ध करेंगी? क्या सुधीर चौधरी यहां पर भी अपना शो करेंगे? क्या एबीपी न्यूज यहां पर भी चढ़ाई करेंगे? सवाल इस बात का है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने उस घटना को दबाने के लिए किया, उसके लिए ममता बनर्जी की सरकार को माफ नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी की सरकार के साथ में कोलकाता की घटना को लेकर के हमदर्दी नहीं हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि ममता बनर्जी खुद सड़कों पर आई, ममता बनर्जी ने परिवार से मुलाकात की, ममता बनर्जी ने इसको लेकर के फिर सीबीआई से भी कहा कि आप इस मामले को सुनिए। लेकिन फिर भी हर मामले में कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है और हर मामले के अंदर सरकार का लीपापोती का रवैया हमने देखा है। और कलकत्ता की घटना को लेकर के ममता बनर्जी सरकार का भी शुरुआत में रवैया था, जिसको लेकर के कड़ी आलोचना की जानी चाहिए, फटकार लगनी चाहिए, ममता बनर्जी से इस्तीफा भी मांगा जाना चाहिए। लेकिन यही सारे आपके समीकरण और यही सारे आपके जो दावे वादे हैं वो क्यों खारिज हो जाते हैं जब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की? जब डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश आता है, तो ये चीजें क्यों हवा में फुस हो जाती है? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को आप, ताकि लोगों को पता चले कि एक घटना को कितना तुल दिया जा रहा है और दूसरी घटना पर, जो कि ताजा घटना है, उस पर किस तरीके की खामोशी बरती जा रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।